नमस्कार दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साहस और उम्मीद की मिसाल है। कहानी है एक छोटे से गांव के बच्चे रोहित की, जिसने अपनी बहादुरी से पूरे गांव को उम्मीद दी। सूर्यनगर नामक यह गांव समुद्र के किनारे बसे छोटे गांव में सुबह का सूरज धीरे धीरे अपने सुनहरे किरणों के साथ गांव पर पड़ रहा था। मछुआरे अपने जाल तैयार कर रहे थे, महिलाएं आंगन साफ कर रही थीं और बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। यहां का जीवन सरल था। समुद्र दोस्त भी था और कभी-कभी दुश्मन भी। यह जीवन देता और कभी-कभी अपनी ताकत दिखाकर नावें और घर ले जाता। गांव में एक छोटा सा लड़का था, रोहित। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ। वह पढ़ाई में तेज था और हमेशा सीखने की कोशिश करता। उसकी सबसे छोटी बहन मीरा उसके साथ रहती थी और दोनों हर रोज स्कूल जाने से पहले घर के छोटे कामों में मदद करते। रोहित का पसंदीदा विषय विज्ञान था। उसके शिक्षक श्री सेन अक्सर कहा करते, रोहित, याद रखो, डर तुम्हारा रास्ता तय नहीं। 26 दिसंबर की सुबह कुछ अलग लग रही थी। हवा ठंडी थी, समुद्र शांत। मछुआरे जल्दी नाव लेकर समुद्र में गए। महिलाएं आंगन साफ कर रही थीं और बच्चे छुट्टी का आनंद ले रहे थे। मीरा, लहरों के पास मत जाना, रोहित ने अपनी छोटी बहन को चेताया। भैया, मैं बस देखना चाहती हूं कि मेरा नाव तैर सकता है या नहीं, मीरा हंसते हुए बोली। रोहित मुस्कुराया, लेकिन चिंता में था। तभी अचानक जमीन कांप उठी, बर्तन गिर पड़े, पक्षी चीखने लगे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर दौड़े। भूकंप! किसी ने चिल्लाया। तभी कुछ अजीब हुआ। समुद्र पीछे हटने लगा। मछलियां और सीपियां जमीन पर रह गईं। बच्चे उत्साहित होकर दौड़े और मछलियां उठाने लगे। लेकिन रोहित को याद आया कि उसके शिक्षक ने कहा था, अगर समुद्र भूकंप के बाद पीछे हटे, समझ लो सुनामी आने वाली है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें अभी ऊंचाई पर जाना होगा, उसने चिल्लाया। कुछ लोग उसे अनसुना कर रहे थे, लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वह मीरा के साथ भाग पड़ा। जैसे ही वे भागे, समुद्र वापस आया। मगर यह कोई शांत समुद्र नहीं था। यह एक विशाल गरजती हुई दीवार की तरह था, जो सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। रोहित ने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा गिर गया। उसका दिल डर से भर गया, लेकिन उसने मीरा की आंखों में भय देखा और सोचा, अगर मैं अकेला भागा तो बच सकता हूं, पर दूसरों की मदद करूं तो शायद हम सब बच जाएं। उसने बूढ़े को उठाया और ऊंचाई की ओर भागा। रास्ते में दो छोटे बच्चे रोते हुए मिले। भैया, हमारी मां खो गई है, वे चीखे। रोहित ने उन्हें अपने हाथ पकड़ने के लिए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। चारों बच्चे और बूढ़ा मछुआरा उसके पीछे पीछे चलने लगे। पीछे समुद्र गरज रहा था, लेकिन रोहित का साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। ऊंचाई पर पहुंचकर गांव वाले इकट्ठा हुए। नीचे का दृश्य दिल दहलाने वाला था। उनके घर, नावें, सब कुछ लहरों में समा गया। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। मीरा रोते हुए बोली, भैया, हमारा घर चला गया। रोहित ने उसे गले लगाया। हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। हमारा नया घर है, हमारे पास मौजूद लोग और हमारी उम्मीद। बूढ़ा मछुआरा भावुक होकर बोला, बेटा, तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने पूरे गांव को उम्मीद दी। रात भर ठंडी हवाओं में लोग कांपते रहे। रोहित ने बच्चों को कहानियां उन सुनाई, वीरों की, बहादुर राजा की और उन आम लोगों की जिन्होंने संकट में हिम्मत दिखाई। डर की जगह उन्होंने आशा के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बचाव दल आया। गांव खंडहर बन चुका था, लेकिन लोग जिंदा थे। रोहित हर रोज बुजुर्गों की मदद करता, घायलों के लिए पानी लाता और बच्चों का ख्याल रखता। जब लोगों ने पूछा, इतनी हिम्मत कहां से आती है, रोहित ने कहा, मैं भी डरता था, लेकिन डर से बड़ा मेरा फर्ज था। साहस वही है, जब डर हो फिर भी सही काम करना। उसकी कहानी अखबारों में छपी। साहस की। किरण, 13 साल का नायक। सालों बाद गांव फिर से बस गया। नई इमारतें बनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज गांव की आत्मा थी। और रोहित की कहानी सबको याद थी। बच्चों को स्कूल में बताते समय बुजुर्ग कहते, रोहित की कहानी याद रखना। उसने दिखाया कि एक छोटा सा दिल भी बड़ा बन सकता है। रोहित अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह पढ़ाई जारी रखता और कहता, किताबें हमें ज्ञान देती हैं,
लेकिन जिंदगी हमें सिखाती है कि उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे करना है। उस दिन मेरे शिक्षक के शब्द मेरी ताकत बने। तो दोस्तों, याद रखो, साहस का मतलब डर न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। हम सभी के अंदर एक छोटी सी रोशनी है, और वही रोशनी, चाहे कितनी भी छोटी हो, अंधेरे को मिटा सकती है।